को पावन अपने हाथों से कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो वसुदेव सुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णवन जगत गुरु कृष्ण वंदे श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं मम श्री कृष्णा शरणं। अहोभाग्यशाली कल्याणकारी गीता अनुयायी गिरिये करोकार सज्जनों, हम सबके दैनिक जीवन में बहुत ही लाभकारी, गुणकारी, परंतु अत्यंत कल्याणकारी प्रसंग कृष्ण महाराज जी ने चला रखा है। ये दैनिक जीवन में गीता, हमारा दैनिक जीवन है क्या? कर्म प्रधान है। कर्म ही करना है हमें, बुद्धि से, मन से, एक एक अंग से देखना है, सुनना है, बोलना है, हाथों से लेना देना है, पैरों द्वारा कहीं आना जाना है। इसके बिना नहीं रहा जाएगा। आपसे, आप सामाजिक प्राणी हैं, समाज में रहते हैं, कुछ जिम्मेवारियां हैं। इन्हीं जिम्मेवारियों ने आपको मजबूर कर रखा है समाज में ठहरने के लिए, समाज के साथ व्यवहार करने के लिए। जो डेली अफेयर, वर्ल्डली अफेयर्स है, मजबूर कर रहे हैं आपको। तो भगवान ने बहुत अच्छा किया कि महाराज जी के कथन के अनुसार अगर हम अपने जीवन के दिन काटते हैं तो बहुत ही लाभ, लोक परलोक दोनों बनते हैं। अंतःकरण खराब नहीं होता, ये तो बड़ी मौत की बात। अंतःकरण भी अच्छा रहता है, साफ सुथरा। जैसे बड़ी जोर की वर्षा हो रही हो, आपने बाजार में जाना, ये दृष्टांत मुझे बहुत अच्छा लगा जी। अतिवृष्टि में या मूसलाधार वर्षा में आपने दफ्तर भी जाना, बिजनेस में भी जाना, कौन से काम हम ठप कर देती हैं। घर की कई अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, हमें जरूर लेनी है। तो क्या करोगे? इंतजार करोगे क्या कि जब बरसात थमेगी तब मैं जाऊंगी, तब मैं जाऊंगा? नहीं, हम बरसाती पहन लेती है। आहा, टोप भी बरसाती पहन लेंगे, बूट भी बरसाती, इन्हें गम बूट बोलते हैं, वो धारण कर लेंगे, करेंगे अपना काम। घर आए, बरसाती उतार दी, अंदर वाले कपड़े बहुत अच्छे, वेल एंड गुड। इसी प्रकार वो पढ़े लिखे हो मेरे जवानों और मेरी बेटियों, बुजुर्गों और मेरी माताओं, भोली भाली माताएं आती हैं जहां, जब महाराज जी के अनुसार हम अपनी बुद्धि, मन और तन चलाते हैं, संसार हमारा बिल्कुल ही कुछ बिगाड़ सकता। जैसे बरसाती पहले से पानी का असर, बरसात तो होती रहती है, असर नहीं होता। वो कपड़ा ही इतना चिकना बनाया गया है कि पानी तो आता है पर कोई असर नहीं, ना उसके ऊपर जो बरसाती पानी, ना अंदर वाले कपड़ों पर। अच्छा, जब भगवान जी की वाणी के अनुसार अपना जीवन गुजारते हैं, संसार के कर्मों का, सामाजिक प्राणियों का, हमारे मेल मिलाप का जैसे आप अनुभव कर ही रही है, करते जा रही है, अनुभव नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता। चाहे रजोगुण के साथ मिलाप करो, तमोगुण के साथ मिलाप करो, चाहे कैसे ही प्राणी क्यों ना हो, जिनके साथ न चाहने पर भी आपको व्यवहार करना पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं। अंग्रेजी एक शब्द वर्ल्डली प्रूफ, छाता होता है, उसके अंदर लिखा होता है सन एंड रेन प्रूफ, अर्थात सूर्य की चिलचिलाती धूप या उसकी किरणें और बरसात भले मूसलाधार हो, प्रभाव नहीं डालेगी। ऐसा कपड़ा छाता का बनाया जाता है। हाँ, भगवान की ऐसी वाणी है जिससे संसार का ना प्रभाव ही नहीं पड़ता। जैसे आप देख रहे हैं, भगवान आपको और अनुभव करवाए। हाँ, तन काम में मन रहे ध्यान में, आगे भगवान को कहना पड़ा, पल भी न गुजरेगी असियान में। असियान मैंने बच्चे पाप, असियान मैंने अशुभ विचार, अशुभ कर्म, इनमें नहीं जाएगी। परमात्मा करे जैसे ये प्रसंग
प्रभु ने जारी किए गए, ऐसी आपकी आंतरिक अवस्था बन जाए। बना लो बना लो बना लो, गिड़गिड़ाओ अपने अंतर्यामी से, हार्दिक प्रेम भरी प्रार्थना करो अपने इष्टदेव महाराज जी से, ऐसी अवस्था बना दे प्रभु, तभी सत्संग में आने का लाभ होगा। कर्म नहीं छोड़ने, कर्म तो हम करेंगे लेकिन प्रभाव ना पड़े, संपर्क भी करना पड़ेगा, उनका प्रभाव हमारे पर ना पड़े, हमारा प्रभाव पड़े तो वेल एंड गुड, पर उनका क्या प्रभाव पड़े, बस ऐसा अपनी अवस्था बनाना। ओ मेरी देवियों, मेरे सज्जनों, इस तरह हम करते 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 16 अध्याय संपूर्ण किए। अभी प्रार्थना न करो, कई बातें आपको बड़ी अच्छी लगती है, जैसे 16वें अध्याय की, आप कहते वही जारी रखो। आज बेटी मेरी बस की बात नहीं, यकीन जानना मैं उनके हाथ में कठपुतली हूं, उन्हीं की प्रेरणा लेके मैं नीचे उतरता हूं कि आज मुझे क्या करना है। मेरे प्राणनाथ, मेरे इष्टदेव, आज मुझे आगे 17वें अध्याय की ओर जाना होगा। प्रभु चाहते होंगे कि मेरे से इंसाफ हो गया, तो जिनकी ये मांग थी क्षमा करना। अब चले 17वें अध्याय में, दैनिक जीवन में गीता, इसमें सार क्या है, इसका लुबे लुबाब, इसकी क्रीम, 17वें अध्याय की क्रीम, 17वें अध्याय की मलाई, बाकी क्या रह जाएगा, सपरेटा। जी हां, आओ 17वें अध्याय की क्रीम को ले। आखिर में जाके भगवान ने निचोड़ दिया 17वें अध्याय का। वैसे 17वें अध्याय में श्रद्धा 3 भाग की है भगवान ने, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी। अच्छा, इंसान को श्रद्धा का पुतला बताया। अच्छा, और यहां तक कह दिया मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, अकीदा ही इंसान की, हमारी तस्वीर वो नहीं जो कि कैमरा में हमारे ले लेता है, या आपकी जो फोटो ली जाती है वो नहीं, और हम क्या है, जैसे हमारे विचार है वैसे हम, ये कोई जानेगा। वक्त ऐसा जा रहा है, आपके चेहरों को देखकर, आपके शरीर को देखकर, ये है मेरे पिताजी, ये है मेरी मैया, ये है मेरी पत्नी, ये है मेरी पति, ये है मेरा गोल मटोल काका, सिर्फ बाहरी रूप को देखकर। लेकिन हमारे भगवान कह रहे हैं इंसान की परिभाषा ये नहीं, जो आपके अंदर बीत रही है वो आप है। अगर आप में रजोगुण की अधिकता है, ये आप है। हाँ, भगवान ने खींचा में। अगर आप में सतोगुण की अधिकता है, ये आप है। ना आप नारी है, ना आप नर है, ना आप गृहस्थी है, ना विरक्ति है, ना नगरवासी है, ना वनवासी है, तो फिर आप क्या है जो आपके अंदर बीतती है, जो आपके अंदर आता है। अच्छा, ये जो विचार उठते हैं, भले हैं ये बुरे, रजोगुणी सतोगुणी, भगवान कहते ये आप हो। बहुत सुंदर, अति सुंदर। यही से कवि मिल्टन ने एक नज़म बनाई है, इंग्लिश में थे तो बेचारे नेत्रहीन कवि, पर भारत के सभ्यता का, उस पर संस्कृति का बड़ा प्रभाव पड़ा था। मैन इज माइंड, कभी हो तो पढ़ना इसको। मैन इज माइंड, इंसान क्या है, इंसान मन है। तो आइएगा, ये भी सार नहीं लेना हमने, और भी भगवान ने क्लियर किया आगे चल के। जैसे दोपहर को करते हुए दूध की मलाई ले तो पूरी नहीं मलाई, कच्ची मलाई मिलेगी। शाम को जब सूर्य अस्त हो जाता है तो मलाई दूध कर 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 करके अपना सारा अंदर के क्रीम ऊपर ले आता है। भगवान ने इस अध्याय के आखिर में इसका सार दिया, लुबे लुबाब दिया। एकाग्र हो जाइए मेरे देवियों, मेरे कल्याणकामी सज्जनों। क्या, जैसे आप बड़ी पैनी दृष्टि से संसार को देख रहे हैं, मेधावी बनकर आप विचार करते हैं, बड़ी गहराई में उतरने की चेष्टा करते हैं। जितना आपसे मन पड़ता है, जितनी आपकी बुद्धि की पहुंच हुई है, जितने आप बुद्धि से निर्मल, विमल एवं स्वच्छ हुए हैं, या यूं कह दी देवियों, जितना आपकी बुद्धि का विकास हुआ है, अब आपकी सोचने की प्रणाली बिल्कुल बदल चुकी है। तो इस संसार को अब हमारी दृष्टि कुछ और बदल गई। सत्संग में आने से, भगवान जी की अत्यंत मधुर एवं कल्याणकारिणी वाणी का श्रवण करने से हमारा दृष्टिकोण बदल गया। मेरा मतलब हमारी आइडियोलॉजी या लाइन ऑफ थिंकिंग एकदम बदल चुकी है। शाबाश। हमारे मन में यह बात धस गई, नहीं निकाले निकलेगी
जहान के प्राणी पदार्थ कितने ही अच्छे क्यों ना हो, पर हम क्या करें, हमारा मन टूट गया। क्यों? क्योंकि ये प्राणी पदार्थ रहने वाले नहीं। कितने सुंदर, कितने अच्छे क्यों ना हो, कैसे भी क्यों ना हो, पर टिकने वाले तो है नहीं। ये बात कभी ना भुलाना, शायद भूलेगी भी नहीं आपकी। ये कितने ही हृदयग्राही क्यों ना हो, कितने ही इनमें आकर्षण क्यों ना हो, लेकिन नहीं मन ठहरता। ये चलायमान है, ये स्टेबलाइज नहीं है, मोमेंट्री है, मेहमान की तरह चलायमान। मेहमान की परिभाषा यही होती है, मेहमान चलायमान। एक दिन मेहमान, 2 दिन मेहमान, बस वो चला जाएगा। संसार के प्राणी पदार्थ भी थोड़ी देर के लिए अपनी रौनक दिखा जाती है, ना इनके आने का पता लगता है, ना इनके जाने का पता लगता है। सियानों ने कहा, आंधी की तरह आती है, बगोले की तरह चले जाती है। कोई ये शब्द याद रखना, संसार के प्राणी पदार्थ आंधी की तरह आती हैं, जी, बगोलों की तरह चले जाती हैं। आए तो उनको हमने देखा, उन्होंने हमें देखा, बस गए, बस। और हम हाथ मलते रह जाते हैं। आप तो अपने गालों पर हाथ रख करके हैरान परेशान हो जाती हैं, और यही निकलता है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं, अभी तो हमारा जी नहीं भरा था कि भगवान ने इन्हें वापस बुला लिया। तो ऐसे प्राणी पदार्थों को हम क्या कहें, नहीं मन लगता। तो भगवान कहती निराश होने वाली तो बात ही नहीं, सिर्फ जरूरत है सूक्ष्म बुद्धि की। तो सूक्ष्म बुद्धि से देखा जाए, हां, तो भगवान ने हमारा बड़ा भला किया जो 17वें अध्याय में आकर, मैं बुद्धू हूं ना, आप मेरे अपने, मैं आपका अपना हूं और आपके लिए बैठा हुआ हूं, जो मेरे मन में आता है मैं कह डालता हूं। मैं अंदर बाहर से मैं दो नहीं रखता पर्सनैलिटी, एक ही पर्सनैलिटी आपके लिए है। अब ये जो बात भगवान आप कहने जा रहे हैं, जो इस अध्याय का सार है, जी चाहता है कि ये बात भगवान ने 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 8, 10 बार कही होती, पर नहीं कहते। कईयों पर ज्यादा ना प्रभाव पड़ जाए। भगवान को डर लगा रहता है कहीं मेरी तेरे घर बार न छोड़ जाए। भगवान को डर लगा रहता है कहीं जो है पहाड़ों पर ना बंद ना कर दे। भगवान को यही अच्छा लगता है कि वो एक हो फिर शादी करे, वे बच्चे बनाए, हाँ, बच्चे उनके रोए, खप मचाए, आप पालना न कर सके, आपको चक्कर काटना पड़े इधर उधर यहां वहां। आए मेरे रब्बा, आप पुरुषार्थ कर नजर आए, बड़े प्रसन्न होते हैं मेरे प्रभु। इसलिए भगवान ने ऐसी बातों को 1-2 बार कह दिया, और जो होगा माई का लाल, जिसकी बुद्धि बड़ी तीव्र होगी, वो समझ लेगा। क्या हकीकत यही है? हकीकत आप कभी नहीं भूले, आपके अंदर बैठी बात। अब मैंने तो दे रहा है ना दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में यह बात उतरती जा रही है। भगवान करे और जल्दी से उतरे कि संसार की रियलिटी क्या है। हकीकत कहती रियलिटी को, वास्तविकता को, यथार्थता को। यथार्थता, वास्तविकता क्या है? कोई चीज टिकने वाली तो है नहीं। मां की ओर से रिश्ते देखते हैं, सब गए। पिताजी की ओर से देखती हैं तो मां बाप, पिता, दादी दादी सब गए। गली महल्ले में जिनके साथ हमारा उठना बैठना खाना भी सब गए हैं। अब तो हम रह गए वृक्ष की टहनी, ऊपर वाली टहनी की तरह है। भगवान कितने घबरा नहीं, जो ये सब कुछ बना रहा है वो संचालिक, एक शब्द ले लो अपने राष्ट्रभाषा का, संचालिक ऑर्गेनाइजर है। बेटे ऑपरेटर, ऑर्गेनाइजर एंड ऑपरेटर इस संसार का कौन है? वो यथार्थ है, वो हकीकत है। मैं नीचे बोल रहा हूं, संसार का ऑपरेटर कौन है? संसार का ऑर्गेनाइजर कौन है? वो जो ऑर्गेनाइजर, वो जो ऑपरेटर, संचालक कौन है संसार का? भगवान जी। बस वो इस संसार की वास्तविकता है, वो इसकी रियलिटी है। मेरी कल्याण का भी देवियों, वो इसकी यथार्थता है। जैसे दूध की वास्तविकता क्या है? मलाई। अच्छा, फिर दही की वास्तविकता क्या है? मक्खन। बोले मैं क्या बोलते जा रहा हूं? दूध की वास्तविकता मलाई, मलाई की वास्तविकता मक्खन, मक्खन की वास्तविकता घी, और घी की वास्तविकता छाना हुआ, गर्म करके जो आपको छाना है, ये वास्तविकता है।
शाबाश। एक एक की वास्तविकता अलग अलग होती जा रही है, एक एक की। कमान। तो इस संसार की वास्तविकता क्या है? संसार की वास्तविकता, हाँ, 5 तत्व जिससे ये सारे बने हैं, आग, पानी, हवा, मिट्टी और आकाश। 5 तत्व की वास्तविकता क्या? 3 गुण। 3 गुण की वास्तविकता क्या? सतोगुण। सतोगुण की वास्तविकता क्या है? भगवान जी। ये चलो पीछे पीछे फिर बोलूं। इन सारों की वास्तविकता क्या है? जैसे मैं दूध का मलाई, इनकी वास्तविकता 5 तत्व। तो 5 तत्व की वास्तविकता 3 गुण। अच्छा, तो 3 गुणों की वास्तविकता, हाँ भगवान जी। आगे न कहना भगवान थप्पड़ मार देंगे। क्या भगवान की वास्तविकता क्या है? ना, दिस इज द फाइनल एंड सुप्रीम अथॉरिटी। उनकी वास्तविकता नहीं, वो अपनी वास्तविकता आप है। भगवान अपनी रियलिटी आप है, भगवान अपनी हकीकत आप है। भगवान की हकीकत के लिए वापस से पूछा गया, भगवान की हकीकत के लिए किसी और वस्तु की जरूरत नहीं होती। अरे बात तो सुन, ए पढ़े लिखो मेरे बच्चों, बात सुनिए। सूरज को देखने के लिए तार चलानी पड़ेगी। बाबा बाबा, तार जला के कहेंगे सूरज वो निकला हुआ है। अरे बोल बाबा, ये क्या कह रहे हो? या लैंप जला के दिखाना पड़ेगा वो सूरज चमक रहा है? नहीं बाबा। क्यों? वो तो खुद प्रकाश का घर है, तेज का घर है, रोशनी का घर है, ज्योति का घर है। उस ज्योति को दिखाने के लिए कोई और ज्योति चाहिए? नहीं। तो उस हकीकत को दिखाने के लिए कोई और हकीकत चाहिए। जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी, जोर की ताड़ी। उसकी हकीकत के लिए महापुरुषों का भला हो जिन्होंने हमारे मुंह पर यह ज्ञान का थप्पड़ मारा। थप्पड़ सिर्फ हाथ के नहीं होते, ज्ञान के भी थप्पड़ होते हैं। ऐसा घर कर जाते हैं कि एक बार हम लज्जत हो जाते हैं। सूर्य को देखने किसी और रोशनी की जरूरत नहीं है। हां, इसी तरह हमारे प्रभु कह रहे हैं किसी और की जरूरत नहीं। अच्छा, और की जरूरत नहीं पड़ती मेरी देवियों, मेरे सजनों। अच्छा, भगवान इज दी लास्ट फाइनल सुप्रीम अथॉरिटी। हाँ, इसलिए भगवान के लिए एक शब्द कहा गया, स्वयं भू। स्वयं मैंने अपने आप, भू मैंने प्रकट हो जाने वाले। संसार की कोई भी ऐसी चीज नहीं जो अपने आप में प्रकट हो, प्रकट की गई है। मुझे एक ही वस्तु का नाम ब्रह्मा विष्णु महेश हम उत्तम समझते हैं। इनको प्रकट किया गया है। या जरूरत करो कि अपने आप प्रकट हुए हैं? अपने आप में प्रकट हो सकते। इनको प्रभु ने प्रकट किया है, नारायण ने प्रकट किया है। विष्णु को आखिरी अथॉरिटी ना कहा करो, या मुझे मेरी जबान में लगाम लगाओ, या अपनी गलती को मान लो। विष्णु आखिरी अथॉरिटी नहीं है, नारायण आखिरी अथॉरिटी है। हमारे वैदिक धर्म के अनुसार उसी को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। हाँ, आपका मन तिल मिला उठे कि मैं किस मर्ज की दवा हूं। मैं अपने धर्म की यथार्थ बातें तो बताने आता हूं। तो हमारे भगवान जी सुप्रीम लास्ट फाइनल, 3 शब्द मेरे से, सुप्रीम लास्ट एंड फाइनल अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू आवर वैदिक धर्म। इसके बाद बस सोम बकुम और दफ्तर गुम, इसमें जीव तरमीम जाता है। हाँ, ये स्वयं भू है, स्वयं भू अपने आप में प्रकट होने वाले। अच्छा, बाकी दुनिया का कोई चीज स्वयं भू नहीं है। चाहे आप किसी का भी नाम ले, प्रकट की गई है। भगवान अपने आप को प्रकट करते हैं। भगवान अवतार लेती है, ऊपर से नीचे आती है, किसी विशेष रूप के अंदर, किसी विशेष काम के लिए। शाबाश, आइएगा। तो इस सारे संसार की वास्तविकता भगवान जी है। अच्छा, वास्तविकता क्या होती है? एक सुनिए, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी, कई ये कहते हैं सृष्टि तो शुरू से चल रही है। आप में से कोई ऐसा कहता तो मेरे पास आ जाओ, आओ। सृष्टि शुरू से चल रही है, अनादिकाल से है। नहीं बाबा, चलो आप मैं जिद लू और शब्द लू। नहीं बाबा, अनादिकाल से चल रही है। हाँ,
जो चीज अनादि का, जिसका आद ना हो, अनादि से बोलते बेटे और मेरी देवी, जिसका आद ना हो, यानी बिगनिंगलेस, जिसकी कोई बिगनिंग नहीं, हाँ, जिसकी कोई आद नहीं है, हाँ, तो फिर उसका अंत भी नहीं हो सकता। संसार का तो अंत हो जाता है। जिसके मन में यह गलत फहमी या फतूर समाया हुआ है कि सृष्टि अनादि काल से चल रही है, नहीं, अगर अनादि काल से चल रही होती तो इसका नाश ना होता, पर यहां तो एक एक प्राणी पदार्थ का नाश हो रहा है। भूचाल आ जाए तो हजारों लाखों, एक मिनट क्या 1-2 सेकंड में खत्म हो जाएंगे। बीमारी पड़ जाए तो हजारों में खत्म हो जाएंगे। और अगर भगवान की इच्छा हुई और युद्ध शुरू हो गया तो उन्होंने कुछ मिनट कहा, ये सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे इतने खतरनाक क्या अस्त्र शस्त्र बन चुके हैं, कुछ मिनटों में सारी दुनिया खत्म। तो हम हर रोज देखते हैं वो मर गया, मरने का मतलब क्या, खत्म हो जाए। तो अगर सृष्टि का आद नहीं है, अनादि से चल रही है, तो इसका नाश नहीं होना चाहिए। ध्यान दे रहे हो बच्चे, ऐसी गलत बातें आपने बुद्धि में रख करके बुद्धि को खराब कर रखा। और फिर सुनिए, अनादि 2 नहीं होती, अनादि 1 होता है। कभी अनादि में 2 होंगे, जो जिसका आद नहीं होगा वो सर्वव्यापी होगा, तो सर्वव्यापी 2 हो गए। एक सृष्टि है, एक सृष्टि बनाने वाला। इस तरह आपको कई गलत फहमियों में से गुजरना पड़ेगा। अनादि कभी नाश नहीं होता, और नाश उसका नहीं होगा जो सर्वव्यापी होगा। तो भगवान भी सर्वव्यापी है और जगत भी सर्वव्यापी। क्या हो गया आपको? ओनली प्रेजेंट एक होगा कि 2? एक। जो देवी गुण गाते गाते थकते नहीं और कह जाती है देवी तो हमारी अनादि है, शक्ति अनादि है, तो शक्तिमान बाबा की बोला, तू बता, बुला मेरे से। हे जगाते वाले आए थे, तो तुम्हारी देवी अनादि है। हाँ, ये तो अनादि से आ रही है, तो देवी तो शक्ति है, तो कोई शक्तिमान भी होगा जरूर, तो शक्तिमान भी अनादि है। पता कोई नहीं बाबा, तेरे आगे की बोलिए, सुनिए राती सुना देना, कोई बात हमारी काटता तो है नहीं। सिर हिलाई जान दे पशु तरह, हाँ। तो देवी भी अनादि, और देवी का बनाने वाला कौन होगा? शक्तिमान। तो शक्तिमान 2 अनादि। तो तेरे शक्तिमान से शक्ति आती है, सूर्य से किरणें आती है। रात को बोलेंगे जगराते में ना, मैं तो को नहीं बोलूंगा। चल शुक्र है, सच्चाई तो कह दिया ना बाबा, मैं नहीं बोलता ये बात। मैं तो यही कहूंगा हमारी देवी अनादि है। अनादि, शक्ति अनादि, अच्छा तो शक्तिमान, 2 तो अनादि ना होंगे। तो जो अनादि कहोगे वो सर्वव्यापी कहोगे। हाँ, सर्वव्यापी 2 नहीं होते। इसलिए नारायण इज द सुप्रीम और लास्ट अथॉरिटी। गलती निकाल दो, आपकी बुद्धि में बड़ी गलती है। गीता के कृष्ण आपकी सब गलतियों को निकालते, सब भूलों को निकाल देंगे। अगर ये बात होती तो भगवान ये कहने की जरूरत करते बाबा क्या सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरे सिवा। ये भगवान कभी जरूरत करते ये दृष्टांत देने की कि प्रोया सब कुछ मेरे, लो तुम्हारे सारे देवी देवता इसमें आ गए, प्रोया सब कुछ मेरे तार में। सर्वव्यापी भगवान के मन के बन गया ब्रह्मा विष्णु महेश और ये नाना प्रकार की देवियां, ये हमारे भगवान के सर्वव्यापी के मन की है। आप तो मान लो, कोई माने या ना माने, मैं कौन से उनको बार बार जाके कहने जाया करता हूं। ये सारे देवी देवता देवियां भगवान सर्वव्यापी भगवान के मन की है, उसमें प्रोय हुए गए। प्रोया सब कुछ मेरे तार में, कि हीरे जैसे किसी हार में। अब आपको अपने भगवान की समझ आ जाएगी अगर इस श्लोक को सामने रख लिया करो कि फिर ये श्लोक तो गलत हो जाता है। फिर ये हम इसका अर्थ कैसे करेंगे? सुनर्जन नहीं कुछ भी मेरी सिवा। इसलिए भगवान ने फिर आगे कहा, मैं अव्वल में आखिर में हूं, डर भी है तो दबर में आदि मध्य अंत तो एक होता है। इसलिए मान जाओ हकीकत यही गए, भगवान को सामने रखकर, भगवान का पावन चित्र देखकर, भगवान की पावन मूर्ति देखकर, भगवान की पावन जो है विग्रह देखकर प्रेम से कह दिया करो, ये क्या है? ये मेरे भगवान इस सारे संसार की हकीकत है, इस सारे संसार का सार की सदाकत है। बाकी सब चीजें हकीकत नहीं, यथार्थ नहीं, रियलिटी नहीं है। आ रही है, काम किया जा रही है, आ रही है, जा रही है। चलो प्लेटफॉर्म पर, कौन से बाबा? रेलवे प्लेटफॉर्म। चलो आप पहुंच गए, खड़ा जा लाइन के अंदर। हाँ, आपको क्या नजर आ रहा है? कई यात्री आ रहे गए,
हाँ कई गाड़ियां आ रही हैं, हाँ ये कुली भी मां के पुत्र आ रही हैं, अच्छा और ये कई अतिथि भी आ रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, अच्छा और क्या नजर आ रहा है, ये मिलिट्री वाले भी हैं, हाँ ये भी है, और ये सफेद वर्दी वाले ये बाबूजी है, अपने को टिकट कलेक्टर है, अच्छा ये देखिए ये पोस्टमैन आए हैं आरएमएस में अपनी डाक उठाने, अच्छा थैले गिरेंगे और वो डाक उठा के ले जाएंगे अपने आरएमएस में, रेलवे मेल सर्विस वही स्टेशन के पास होती है, रेलवे आरएमएस रेलवे मेल सर्विस, हंसाने के लिए बहुत अच्छा बनाया, ये रात को नहीं सोते, सारी रात जागना होता है, ये हर स्टेशन से डाक आती है और ये डाक भेजती भी है, थैले उतरते भी थैले डाक के जाते भी है, इसी की शान ने बड़ा अच्छा सा कहा आरएमएस रेलवे मेल सर्विस, ना भाई ना रात मत सोवो, आरएमएस रात मत सो, ठीक है उनके मुकद्दर है, वो दिन को सोते हैं रात मत सोवो, रात और एम मत और एस सोवो, रात मत सोवो, रेलवे मेल सर्विस को बना दिया रात मत सोवो, अच्छा कमान ये क्या है, ये हकीकत नहीं है, स्टेशन मास्टर जी आए टिकट ली, टिकट कलेक्टर आए अपने धर्मपुर वो गए गाड़ी गई, कुली भी गए है, गाड़ियां भी गई, तो हकीकत क्या, यात्री भी गए, क्या सीढ़ियां ये भी गई, तो क्या प्लेटफॉर्म हकीकत है, आधार बेस सबस्ट्रेटम है जी, हमारे बड़ा अच्छा शब्द है राष्ट्रभाषा का, क्या अधिष्ठान, पहले पढ़ा तो मेरे से पढ़ लो, अधिष्ठान जिसके आधार पर सब सारे काम हो, प्लेटफॉर्म के आधार पर सारे काम होते हैं, गाड़ी भी वही आती है, यात्री भी वही आती है, सामान भी वही उतरती है, अधिष्ठान बेस, अच्छा वो रेलवे प्लेटफॉर्म के वो यथार्थ है, बाकी सब आए और गए आए और गए आए और गए, अच्छा इस तरह सारे संसार का अधिष्ठान या बेस भगवान जी, इसी के ऊपर सतयुग आ रहा है, त्रेता आ रहा है, द्वापर आ रहा है, कलयुग आ रहा है, अच्छा या नहीं लो, या हमारे सत्संगशाला में जी हकीकत क्या है, ये आपके बेंच, ये हकीकत है भाई, बहुत गहराई में जाए तो बेंच भी हकीकत नहीं है, पर समझने के लिए बाकी सब आए लाभ उठा के चले गए, मैं भी आया अपने स्टेज का लाभ उठा के चला गया, पर यथार्थता क्या है, बेंच जो आपके लिए अधिष्ठान है जो आपका बेस है, आराम से आपको बिठाते हैं मां बाप बन के, इनकी गोद में आप बैठ जाती हैं, अपना मतलब पूरा करके चल देते हैं, ये रह जाते हैं, इसी तरह इस सारे संसार की हकीकत यथार्थता क्या है, भगवान जी, 17वां अध्याय का भला हो, ये हमारे दैनिक जीवन में बातें आ रही हैं, हकीकत यही है, भगवान को सामने रखकर उंगली उठाकर हकीकत यही है, हकीकत है यही सत्य है, बाकी सब चीजें सत्य नहीं ना हो सकती, सत्य वो होती है जो हमेशा रहे, हमेशा का अर्थ होता है कल गुजर गया, आज गुजर रहा है, कल आने वाला है, भूतकाल वर्तमान और भविष्य, जो इन तीनों कालों में एक रूप रहे, उसमें जरा भर भी अंतर ना आने पाए, उसको हमारा वैदिक धर्म सत्य कहता है। बिल्कुल ठीक है बाबा, सत्य कहने भी उसे चाहिए, तो वो तो फिर एक भगवान जी है। हमारे शरीर में देखो कितने रंग बदले, जब आपके पेट में से बच्चा अंदर था तो क्या थी, और जब वो बाहर निकला तो कितना सुकुमार, कितना कोमल, जिसे हमने शिशु कहा, देखिए जरा भूल भुलैया, उस शरीर को हमने शिशु कहा जो मां का दूध पी रहा था, थोड़ा सा बड़ा हुआ हमने बाल कहा, बाल्यावस्था, थोड़ा सा और बड़ा हुआ कौमारी अवस्था, कई मारी अवस्था जिसे हम कहते हैं ये कुमार है, फिर क्या होगा युवावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्ध अवस्था, फिर मरण उन्मुख अवस्था, मोया के मोया मौत की ओर मुंह हो गया। कितनी अवस्थाएं बदली पेट से लेकर शमशान में जाने तक, कितनी अवस्थाएं, हाँ तो ये तो हकीकत हो नहीं सकता। जो ये सारी अवस्थाएं देख रहा है वो जो जात है वो नहीं बदलती, अगर वो भी बदल जाती हाँ तो बदलना ही ना होता। फिर अगर सारी चीजें बदल जाए, अब सब दुनिया वाले मान चुके हैं, बाप बेटे आप खुश हो जाओगे, इस बात तो तस्लीम कर चुके हैं जो आपके वेदों ने कही थी, अगर सारी चीजें बदल जाए तो ऊपर का बदलना नहीं हो सकता। एक चीज नहीं बदलती जिसे हम आत्मा कहते हैं, परमात्मा की शक्ति, दैट इज अनचेंजेबल इम्यूटेबल,
ये सब शरीर बदलेंगे, मन बदलेंगे, बुद्धि बदलेगी, सूक्ष्म शरीर बदलेगा, लेकिन जो इसका विटनेस है, देखने वाला, वो नहीं बदलता। अगर आपका वही बदल जाता है तो ये बदल नहीं हो सकता। हर चीज बदल जाएगी तो बदलेगा कौन? अगर सिनेमा की रील जो है जोर की चल रही है तो ये सवाल उठेगा, चलेगा कौन, चलाएगा कौन? वो ऑपरेटर कुर्सी पर डट के बैठ जाना चाहिए। अगर वो कहेगा मैं भी रील की तरह चक्कर में लाऊं अपने आप को, तो इसको कोई चला नहीं सकता। ऑपरेट कौन करेगा? जो चीज गर्दश में हो उसे कोई ऑपरेट करने वाला एक जगह पे जम के बैठा। अगर आप कार में आए हैं तो आप जम के बैठे अपनी सीट पर, स्टीयरिंग करते आए हैं। कार के पहिए घूमे हैं, कार की बॉडी घूमी है, लेकिन स्टीयरिंग करने वाला अपनी सीट पे जम के बैठा। अगर आप साइकिल चला के आइए, स्कूटर चला के, आप जम के बैठी हो। स्कूटर इधर उधर, यहां तहां, वहां स्पीड थोड़ी ज्यादा ये होती आई है, एक्सीलेटर आप थोड़ा ज्यादा दबाती आए हो। ड्राइवर तो जो का तू है। इस सारे संसार का ड्राइवर कौन है? भगवान जी। उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो हकीकत है। जो इस संसार का बनाने वाला और स्टीयरिंग करने वाला वो नहीं बदलता, वो सच्चाई है। जहां आपका मन जमता जा रहा है, वैदिक धर्म कहां गया कि चिंतन भी करना है तो उस यथार्थ का चिंतन करो। इनका क्या चिंतन करें? ये चले जाती है, ये रहती नहीं, ये टिकती नहीं ना, ये ठहरने वाली नहीं, ये एक विशेष काम करके चले जाएंगे। तो फिर मैं किसके चिंतन करूं? हकीकत का, जो यही गए हकीकत है, सब। आगे चलिए, इस सारे संसार की सच्चाई क्या है? सच्चाई वो भगवान जी। बाकी ये चीजें सच्चाई, इसको तो हमारे एक शब्द कहा गया, मिथ्या। मिथ्या क्या होता है? जिसको मैं आज देखता हूं तो कल उस रूप में नहीं देखता है, जिसको कल देखूं तो परसों नहीं देखूंगा। जो हर क्षण हर समय परिवर्तन में हो, उसे हमारे ऋषियों ने मिथ्या शब्द कहा। तो मिथ्या तो तब हो नहीं सकता जब तक कोई सच्चाई ना हो, तो ब्रह्म सत्य। भगवान जी सत्य नहीं, वो मेरी भगवती, वो सारा चलाई जा रहे, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। पर जो उन्हें बनाई है सृष्टि, इनमें परिवर्तन। सर इतनी सी बात ही भगवान जी, ओ भगवान बुरा ना मनाना, मेरे से कहे बिना रहा नहीं जाता। यही बात भगवान जी मां के पेट में हमारे अंदर बैठा के पैदा कर देते कि जाओ, मेरा संसार मिथ्या है, हां काम करो, काम करवाओ, लेकिन मिथ्या पर मन न लगाना, मेरे पे मन लगाना। जो आज्ञा मेरे प्रभु। हाय, स्वर्ग उतरा होता, हमारा भी बड़ा भारी अंतर आ जाता, हमारा दृष्टिकोण में एक रहता। हमने तो खिचड़ी पका लिया अपने अंदर, शोरों गोल मचा लिया इसी बात को न जानने कारण से। जो हकीकत है उधर ध्यान ही कोई नहीं, और जो जा रही है उसी पे हम मरते हैं। जो चीजें जा रही है, हाँ आंखें कितने धोखा दे रही है, क्योंकि आंखों के पीछे पवित्र मन नहीं, पवित्र मन के पीछे पवित्र बुद्धि नहीं, और पवित्र बुद्धि के पीछे भगवान का चिंतन नहीं। इसलिए अब मेरा गर्क हो रहा है। अगर इसके पीछे पवित्रता हो तब तो बहुत है, पवित्रता है ही नहीं। मन भी मैला है, बुद्धि भी मैली है, तो फिर क्या बने? है बिल्कुल ठीक कहा जा रहा है। तन के उजले मन के मैले, आजकल यही ताला मारते हैं। देखिए हमने संसारी जीव, तन के उजले मन के मैले, तन के बड़े उजले कपड़े, शानदार चेहरे, मेकअप करके ऐसा वैसा करना, किसी को लुभा लेना, लेकिन मन तो बिल्कुल खराब होता है। और आप क्या बन जा रही गई? इसके उलट, भले तन हमारा मैला नजर आए, लेकिन मन के उजले तन के मैले। दुनिया वाले उल्ट है, दुनिया वाले कहते हैं तन के उजले मन के मैले। ध्यान देना, ये बात जानेगा ही वही हकीकत पे रहती है जिनकी नजर उस सच्चाई पर है। अपने मन को समझा लो, लाओ दिए जीवन में। अब हमारे मन में ये प्राणी प्यार तो नहीं रहेंगी तो सही, इनके साथ व्यवहार तो करेंगे माँ बाप बहन भाई इत्यादि के साथ, लेकिन इनको मन में स्थान नहीं देंगे, मन में नहीं ले जाएंगे ना। हम मन में जगह नहीं दे सकते, सब ना भाई, मन मानता ही नहीं ना। मन में तो मैं अपने भगवान को स्थान दूंगा, जो सच्चाई है, जो हकीकत है, रियलिटी है, जो वास्तविकता है। इतनी शानी बन जा मेरी बेटी, भली नारी का चोला, भली तेरा मन नरम, तेरा तन नरम, लेकिन अब तन को भी सख्त बना और मन को भी सख्त बना।
वेद भगवान की शुरुआत यहीं से होती है, हमारे वेद की। नायम आत्मा बलहीन लभ्या, क्या जिनमें शारीरिक बल नहीं, मन का बल नहीं, वो परमात्मा की तलाश न कर सकेंगे। ना अयम आत्मा बलहीनेन, जिनमें शारीरिक और अंदर मन का बल नहीं है, हाँ, वो नहीं जा सकेंगे किधर, भगवान की ओर। वो घबरा जाएंगे, वो गिर जाएंगे, वो टूट जाएंगे, वो ऊब जाएंगे, वो फड़प हो जाएंगे। ओए होए, जिनका मन मजबूत नहीं, भगवान के शब्दों को रोज चूम लिया करो। क्या? हाँ, इरादे का मजबूत, दिल का कवि। जिनका इरादा बड़ा पक्का, श्रद्धा बड़ी पक्की है, मजाले कोई उनकी श्रद्धा को गिरा दे, इतनी उनकी अनशेकेबल फेथ है, अनशेकेबल फेथ, अविचल श्रद्धा, इतनी उनकी पक्की श्रद्धा है कि वो जमे पड़े जस्ट लाइक सीमेंटेड। तो ये बात बिठा लीजिए कि सारे संसार की हकीकत मेरे इष्टदेव जी है। अब कोई भी हिलाए नहीं हिलना, एक इष्टदेव, 4-5 भी इष्टदेव बनाने ना, 4-5 शास्त्र भी नहीं बनाने, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, एक मंत्र भी अनेक नहीं बनाने, पर किसी मंत्र पर आपकी श्रद्धा नहीं जमेगी। किसी इष्टदेव हिला दिया तो पर किसी इष्टदेव पर मन नहीं जमेगा, क्योंकि आपकी विल पावर कमजोर हो जाएगी। है, आपकी विल पावर खत्म हो जाएगी मेरी देवियों। है ना, एक ही, एक मंत्र, एक इष्टदेव, एक शास्त्र, ये तो आप भली प्रकार पक्की कर ले। अगर इनको अंतर डाल दिया तो हमारी संकल्प शक्ति कमजोर, तो बना ली सारे संसार की ठीक, तो मेरी प्रभु है, मेरी मालिक है। कोई राम कहे, हमें क्या बड़ी खुशी हुई, कहते कहे हम कृष्ण कहते हैं, कोई ओम कहे कह ले, कोई वह गुरु कहती है, लेकिन वह गुरु को भगवान का रूप देके कहना है। हाँ, कि वो वही है बेटी, वो वही है। वह गुरु को भी आप भगवान कहे और गुरु को भी आप वही कहे, तो फिर ये गड़बड़ मच जाएगी। मन कहां जमा लोगे? एक को कहिए तो गुरु को कभी भगवान आए हैं, या उनको कहो कि वो वाहिगुरु है, जो गुरु को उन्होंने भेजा है हमारे लिए, गड़बड़ मचा जाती हो आप। या तो कहो वाहिगुरु है, अर्थात जो सर्वव्यापी है, परमात्मा है, या वो गुरु का रूप में प्रकट हुए हैं, तो दोनों एक हो गए। दो नहीं बनाने फिर, हाँ, एक, चूंकि द्वैत में झगड़ा पड़ेगा। फिर महाराज जी का ये बोल जो पातशाही ने कहा, वो अर्थ ही निकलेंगे आपसे। बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई, जन नानक बिन आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। फिर बाहर भीतर एक को जानो, देयर विल बी नो अर्थ एट ऑल। अगर हमने दो पर्सनैलिटी बना ली तो देयर इज ओनली वन पर्सनैलिटी जो कह रही है बाहर भीतर एक को जानो, एक गुरु ज्ञान बताई। ये मेरे गुरु ने मुझे बताया, पहली भाषा कह रही है, मेरे गुरु ने बताया बाहर भीतर एक को जानो। और मेरे माने कह रही है मेरे सीजात की सिवा कुछ भी नहीं। अच्छा, आगे चलो, इसको अनुभव कैसे करें? मैंने कह दिया तो आपने मान लिया, तो फिर तो आपके भाग बड़े अच्छे। पर यह बात तब होगी जब आप योग भ्रष्ट हो, आपको पिछले जन्म की बड़ी अच्छी साधना हो। तो एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। हाय हाय, ये हमारे भारत में कहावत चलती है। एक ने कहा, गुरुदेव ने कहा, दूसरे ने मान लिया, तो समझो गुरुदेव भी ब्रह्म ज्ञानी है, सुनने वाला ही ब्रह्म ज्ञानी। एक ने कही, दूसरे ने मानी, दोनों जानो ब्रह्म ज्ञानी। पर ऐसा होता नहीं ना, इतनी अटूट गर्मा गर्म श्रद्धा हर एक में नहीं होती। भगवान ये जानते हैं। अभी मैंने सिर्फ आधा श्लोक आपको दिया है स्टार में के साथ। अब इसको दैनिक जीवन में कैसे अपनाएं? अच्छा, ये जो बौद्धिक बात है जो हमने बुद्धि द्वारा, मैंने बोली बुद्धि द्वारा आपने समझी, ये हमारी कैसे बन जाए, हमारे अंदर कैसे आ जाए कि फिर बाहर न निकले, इसी में अंतःकरण बुरे रंग में रंगा जाए। लो आगे उत्तरार्ध में हमारे प्रभु कह रही है, उत्तरार्ध में हमारे भगवान फरमा रही है। हमारे भगवान क्या कह रही है? हकीकत यही गए, हकीकत है सत। अरे सुन, सदाकत यही है, सदाकत है सत। अब अपना कैसे? दुनिया में जो भी भला काम है सदर्जन के, उसका भी सत नाम। आ जाओ, क्या कमाल किया कृष्ण ने। हाँ, हमारे मंद भाग जो हम शुरू से गीता के पुजारी नहीं बने, गीता को पढ़ा नहीं, गीता को सुना नहीं, गीता की वास्तविकता को जाना नहीं। हाँ, मेरे जैसा मन रोता रहता है कि शुरू में हो जाती बात बड़ी अच्छी है,
क्या कमाल की बात, एक आधे श्लोक की कोई दुनिया में रीस नहीं कर सकता, सिर्फ आधा श्लोक। ये एक आधे श्लोक में आखिर में कहा। यह बात कैसे अपनाई जाए, इसे डेली एक्शन में कैसे ट्रांसलेट किया जाए, हाउ टू ट्रांसलेट इन अवर डेली एक्शन, कि हकीकत यही है, हकीकत सच, सदाकत यही है, सदाकत सच, केवल मात्र एक भगवान की वास्तविकता है, बाकी जो नजर आई है वास्तविकता नहीं है। इस वास्तविकता के पीछे कोई और है जो इसको टिकाए हुए। सदाकत यही है, सदाकत सच। दुनिया में जो भी भला काम है, जो भी आप अच्छा काम, पवित्र काम, साउंड एक्शन करती हैं, हाँ अर्जुन उसके अंदर मैं हूं। दुनिया में जो भी भला काम है सुन अर्जुन के, उसका भी सतनाम है। सतनाम अर्थात सत्य परमात्मा, वो परमात्मा का है, परमात्मा है। तो भला काम किसे कहती है? बात ये आई, सत कार्य क्या, असल में सत शब्द आया है। सत कार्य क्या है शायद आप नहीं बता पाएंगे। बेटे सत काम का सत्संग में आना, ठीक कह रहे हो, जाप करना, भजन करना, सिमरन करना, गीता पढ़ना और पुण्य करना, किसी अधिकारी को दान देना, यही हम पुण्य वाले काम कहेंगे ना। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कौन काट सकते है आपकी शानदार बात को। लेकिन भगवान नहीं मानते ना, तो उसको हम सत काम कैसे कह दें? भगवान तब कहते ये सारे जो कुछ आप गिनाए जा रहे सत काम तब है जब केवल भगवान के नाम पे हो, आपके नाम पर नहीं, आपके अहंकार के नाम पर नहीं, आपके पति के नाम पर नहीं, आपके पुत्र के नाम पे नहीं, हाँ अपनी इज्जत लेने के नाम पर नहीं, अहंकार बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि केवल भगवान के लिए, फकत मेरी खातर। इससे क्या होगा? अहंकार मरता है, मोह मरता है, अंतःकरण निर्मल होता है। तब भगवान ने कहा अमल जिस कदर भी है यज्ञ के सिवा वो दुनिया को बंधन में रखे। सब अगर ये भले काम आप भगवान के लिए कर रहे हो, सुन लो मेरे नेक जीवो, ये नहीं हमें बताया गया, देवी ये हमें नहीं बताया गया, ये हमें नहीं समझाया गया, ये उल्टी पुल्टी बातें हमारे मन में बसी पड़ी है। अगर ये गलती बता दी तो भगवान उसको सत काम नहीं कह सकते। दुनिया में जो भी भला काम कौन सा है, अगर आपने सड़क पर गिरा हुआ एक केले का छिलका उतार दिया, ये भला काम तब है जब आप भगवान के नाम पे करेंगे। है कोई भगवान का प्यारा फिसल ना जाए, अपनी हड्डी ना तुड़वा ले, वो परमात्मा आपका कह रहे सिर आंखों पर मैं परे फेंकता हूं, ये भला काम हो गया। और आगे पीछे देख के कोई मुझे देखेगा कि कितने चिंटी मैंने, ये कितना साहू है इज्जत लेने के लिए, बस भलाई वही खत्म हो गई। काम एक ही है, बट आपका दृष्टिकोण क्या है? किस दृष्टिकोण के आधार पर आपने ये छिलका उठाया है? या कांच बिखरा पड़ा था, आपने वहां से पत्ता उठाया वृक्ष का और कांच को बटोर बटोर करके उस पत्ती पे डाल के परे खाई में डाल दिया। हाँ नुकसान होगा किसी का, हाँ, लेकिन भगवान सामने रख के मेरे प्रभु बड़े प्रसन्न होते हैं भले काम किए जाए, अगर वो भगवान के नाम पे किए जाए। मन इतना गंदा है जन्मों से, अपनी इज्जत का भाव रख लेगा, अपनी मान का लोग मुझे अच्छा समझेंगे क्योंकि ये बड़ा साहू है, बड़े दयालु है ये। भगत जी ये क्या कर रहे भाई, काट बिखरे हुए थे, मैंने कहा किसी को चुप जाएंगे, बड़े दयालु, ये आप सुनना चाहते थे, बड़े भगवान के प्यारे हो आप, बड़े नेक आप जैसे दुनिया में तो है ही नहीं है, खत्म है बस। आप बड़े खुश हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए कि हाँ 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 हाँ, तो आप मारे गए। इसको भगवान भला काम नहीं समझेंगे। ये आपने केवल अपने तक रख लिया, समझ जाओ नेक जीवो मेरी माताओं बेटियों, केवल अपने तक रखा। हाँ अगर वो ऐसा कहता भाई ये आप क्या कहती हो, ये तो इंसानियत है, ये तो हमारी मानवता है कि अगर कोई ऐसी नुकसान देने वाली चीज पड़ी है तो हम उठाएं, वरना तो भगवान नाराज होंगे। ये आपका जवाब चाहिए। आप तो उल्टा घुट भरते रहे। हाँ, हाँ बहुत अच्छी आदमी, हाँ, आप तो घुट भरती रही, वैसे माखी को पानी में डाल के घुट भरे जाती है, आप तो उसको स्वीकार करती नहीं। स्वीकार नहीं करना था ना, ये मान भगवान को देना था। नहीं नहीं, इसी को तो मानवता कहती नहीं। हाँ भला काम कौन सा? कोई भी काम जो भगवान के नाम पे किया जाए। अच्छा, जो भगवान के इस फरमान को सिर माथे पे रख के किया जाए, फकत मेरी खातर तू हवन दान दे, सब मेरे नाम पर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो मेरे लिए, तब मेरे कल्याणकामी सज्जनों देवियों, उसको मेरे भगवान कहते हैं भला काम है। ना भूलना
भले काम तो हमें मां शुरू से सिखा रही है, भी बरकत पड़ती है, बरकत पड़ती है। अच्छा तो पता नहीं मैं बरकत पड़ती है, भगवान का नाम नहीं दिया गया, इसलिए वो भला काम नहीं। आपने दान दिया लेकिन आपने एडवर्टाइजमेंट जगराते में करवा दी। हाँ, ये जो आपने करवा रहे ये काम खराब कर दिया। ये एक सारों को पता लग गया, ये फिर भगवान पर हट गए थे, ये तो इसने इज्जत नहीं ली। लोग सेठ कहेंगे, शौकार कहेंगे, पूंजीपति कहेंगे, लोग आपने इज्जत नहीं ली। दानी कहेंगे, उनने करण भी कह दिया हमारे अंबाला की ये दूसरे करण है, लो इतना तो उन्होंने कह डाला। हाँ, फिर आपने अपने बाप का नाम भी करवाया। वाह वाह वाह, चूहा मल वल्द कौआ मल जो है ये 500 रुपया दान देती है, चूहा मल वल्द कौआ मल, आपने उनका नाम भी करवा लिया। ये नहीं, चुप करके दे आना था। ये जी बस जी भगवान ने मुझे दिया है, उसने कमाई में से दे रहा, छुट्टी, ये था भला काम। अरे सोची गलतफहमी निकाल देनी होगी। दुनिया में जो भी भला काम है सुनर्जन के, उसका भी सत्य नाम, सत्य मैंने परमात्मा, परमात्मा किस भले काम में है जो केवल भगवान के लिए किया जाए। मालिक ने मुझे दिया है देने दिलाने के लिए, इससे अंतःकरण निर्मल होता है, इससे भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, अंतर्यामी है। हाँ, अब आपको ताकत दे देंगे कि दिन भर में जो भी काम करेंगे भगवान भूलेंगे नहीं, भगवान याद रहेंगे, भाई ये संसार की वास्तविकता तो मेरे प्रभु जी है, असलियत तो मेरे मालिक है, उनको मैं कैसे भूल जाऊं। हाय, जो मेरी जान है, प्राण है, जो इस सारे संसार की वास्तविकता है, उनको मैं कैसे भूल जाऊं। मैं नहीं भूल सकता, उन्हें मैं भूलूं कैसे, वो तो मेरे सर्वस्व है। शाबाश, वो आपको दिव्य शक्ति देंगे, मेरे कल्याणकामी सज्जनों, मेरी कल्याणकामी देवियों, वो आपको बड़ी पावर दे देंगे। हाय कितना अच्छा कहा, बड़ी जल्दी अभी बैठे हुए पक्का राजा कर लो। दुनिया में जो भी भला काम है ये नहीं कह सकते कि फला भला काम है, ऐसे भगवान ने नहीं गिना है। जो भी कार्य भगवान के नाम पे कर देती है, चाहे किसी को पानी पिला रही है, चाहे किसी को रोटी खिला रही है, चाहे कोई दुखिया है उसको कुछ अच्छे अच्छे शब्द दे रहे हो, या कोई ऐसी घटना सुना रहे जिससे उसका दुख दूर हो जाए, ये सारे भले काम है। जी हाँ, किसी को दर्द हो रही है, आप उसे दबा रही गए, दवाई दे रही गए, हर ताल में पहुंचा, लेकर भगवान के नाम पर मन में मेरे प्रभु खुश होंगे, मेरी परमात्मा खुश होंगे। शाबाश, ये भाव रख के तो पास से हाई की आवाज आई है। अब आप आगे बड़ा अच्छा किया, मेरे काका भी घर में नहीं, पति देव दिल्ली गए हुए, मुझे बड़ी ये उनकी दर्द हो रही है, मैं हाजिर। मुझे घर में आवाज गई, मेरे काके ने कहा मां ये पड़ोस से बड़ी दर्द, बड़ी आवाज आ रही है, मैं आ गई। अब मन में ये रख के, ये नहीं कि ये मेरी भी काम, बस में काम खराब हो गया, कल मेरी भी दर्द हो सकती है, कल मेरी भी कोई दुर्घटना घट सकती है, फिर काम खराब नहीं। मेरे परमात्मा, मेरे प्रभु ने मुझे कहा है क्या फकत मेरी खातिर तू हर का, मेरी अंतर्यामी खुश हो जाएंगे कि मुझे भगवान ने ये सुअवसर दिया, मैं कैसे जाने दूं। ऐसे सुअवसर तो कभी कभी मिला करते हैं, खुद गीता में भगवान ने कहती है सादत ये हो शाजो नादर नसीब, ऐसा स्वर्ण अवसर कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं आएगा। ऐसे स्वर्ण अवसर कभी कभी किसी किसी को कहीं कहीं मिला करते, हर जगह हर समय नहीं मिलते, इसलिए नहीं जाने देना चाहिए। व्यास जी क्या कहा इन्होंने, शुभ से शीघ्रम, अगर कोई ऐसा शुभ काम है तो वही कर गुजरो, सारे काम छोड़ दो, पहले उसको कर लो, शायद फिर मन में ऐसी प्रेरणा उठे या ना उठे। समझी, ये दो शब्द याद कर ले, शुभ से शीघ्रम, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर, सूनर द बेटर, जितनी जल्दी वो कर गुजरो। चूंकि मन में एक लहर आई है भले काम करने की, फिर शायद ये मन रूपी नदी में ये लहर उठे या ना उठे। अब तो ये लहर आई है, मस्ट बी एग्जीक्यूटेड देयर एंड देन, इसको भला काम कहेंगे। ये भला काम है, सारे काम छोड़ के कहा गया, सब सर्व तज हरि भज, ये कहा जाता है, सबको छोड़ दे। अभी अगर भजन करने का भी है तो थोड़ी देर छोड़ दे, बैठे भजन करने के लिए। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छी, वाह, यूं कहा गया सैकड़ों काम छोड़ के भोजन करिए। अच्छा, सैकड़ों काम छोड़ के
भोजन करिए। हाँ हाँ, ध्यान देना, सैकड़ों काम छोड़ के भोजन करिए, हजारों काम छोड़ के दान करिए, हाँ, सब कुछ छोड़ के भजन करिए। याद रखना, मैं नहीं बोल रहा, हमारे महर्षि बता गए, सैकड़ों काम छोड़ के भोजन करिए, हजारों काम छोड़ के दान करिए, हाँ, सब कुछ छोड़ के भजन करिए। क्योंकि फिर पता नहीं वो मन में लहर आनी है कि नहीं, सत्संग का टाइम हो गया, हाँ, सब कुछ छोड़ छुड़ा करके, नहीं, ये अवसर फिर नहीं आना, 24 घंटे में एक बार मिलता है, बाकी तो हम करते रहेंगे, भोजन का टाइम हो गया, जोड़ दो, इसी शरीर से सब कुछ करना है। भूख कब लगती है? जब अंदर कुछ नहीं रहता, अंतड़ियां नाड़ियां बिल्कुल खाली हो जाती हैं। आप नहीं देंगे तो आपका खून पिएंगी, आप में जठराग्नि बढ़ा देंगी, कोई बीमारी लग जाएगी है, यह आपका और ही वजह कह रहा, ओवर हीट पैदा हो जाएगी आपके अंदर, गर्माहट बढ़ जाएगी, खून आपका उबाले खाएगा, आपका खून घटेगा। इसलिए सैकड़ों काम, और इसी शरीर से हमें सारे काम करने हैं, परमार्थ भी इसी से करना है और ये लोग भी इसी शरीर से करना है। हाँ, इसलिए सैकड़ों काम छोड़ के भोजन करिए। हाँ, दान, जो काम भोजन नहीं करता वो दान कर देता। कोई दान अधिकारी मिल गया, इस अधिकारी ने दुआ दी हुई है दान से, और ये दुआएं भगवान के दरबार में पहुंचनी है, आपकी बिजली बन जानी है। इसलिए हजारों काम छोड़ के दान करिए। तो दान का अवसर आ गया, कर कर लूंगी नमक कहे, गा मत कहे, अगर अधिकारी है, डिजर्विंग है, मुस्तहिक है, छोड़ो हजारों काम, पहले ये कर लो, पता नहीं कल ये अवसर आए कि ये ना आए। और सर्वस्व छोड़ के भजन करिए। हाँ, भजन कितने 36 काम हो ना, इसी भजन से मेरा लोक बनना, मेरा परलोक बनना। तो कमान सुनर्जन है, हकीकत यही गए, हकीकत सत्य, ताकि दो मेरे प्रभु हम जीवन में उतार ले। सदाकत यही गए, सदाकत सत्य, कि दुनिया में जो भी भला काम है, सुनर्जन के उसका भी सतनाम, जो भी भला काम है। ओ मेरे मालिक, और भला काम कौन सा? देख लो, क्या भगवान का, क्या क्या बताऊं भला काम? सदा कसाई मांस बेचना जी, वो कहते नहीं, किसी छोड़ दीजिए काम, ये मेरा जल्दी काम है। न ले गैर का धर्म वो खूब है कि धर्म अपना नाकस भी, जो मरना पड़े धर्म पे अपने मर, तुझे गैर के धर्म है खतर। मेरे परदादा ने किया, मेरे दादा ने किया, मेरे बाप ने किया, मैं भी यही करूंगा। और भगवान कहती है, पुत्र तेरे अंदर मैं तो हूं। हाँ, और वो भगवान का दीदार कर रहा है। पूछा उससे, ये कैसी? सब कुछ मैं करता ही अपने ठाकुर जी के लिए हूं। ये ठाकुर तो मैंने रखा हुआ है, एक तरफ पड़े में ठाकुर रखता हूं, एक तरफ उसके मांस रख के बेच देता हूं, ये ठाकुर जी है। वाह वाह, क्या गजब वो जुलाहे का काम कर रहे हैं हमारे कबीर जी, शाबाश। और सब कुछ तो लेकर भगवान के नाम पर, मैं अपने भगवान को तो नहीं भूलता, भगवान को याद करके ही तो रखता हूं। इस तरह कोई भी काम जो मालिक के साथ रख के किया जाता है उसको भला काम कहते हैं। हमारे एक नहीं अनेक दृष्टांत मिलते हैं, अनेक। हाँ, वो तो दुर्योधन के चरण दबाने जाया करता है नाई, लेकिन मालिक को सीने और जिगर में रखकर उसको भगवान भला काम कह रही है। कितने दृष्टांत आते हैं, कितने दृष्टांत। दुनिया में जो भी भला काम है, भले काम को समझ लेना, भले काम तो आप करते हैं। हिंदू घराने में पैदा होकर के शुरू से मां बाप हम सिखाते ये काम करना। व्रत रखना कितना अच्छा होता है अगर आपने व्रत भगवान के नाम पे रखे होते। कोई समझाते ही नहीं, अच्छा घर वर मिल जाए नहीं, व्रत रख ले नहीं, संतोषी का व्रत रख ले नहीं, मंगलवार रखा करनी, संतोष नहीं, सोमवार रखा करनी, तो किस लिए? अच्छा घर वर मिल जाएगा। तो 2 बार फेल हो गई है तो एकादशी रख ले सारे साल दी, कभी फेल हो ही नहीं सकती। मैं कहती हूं ये नहीं कहा, भगवान के नाम पे रख ले, अंत तक निर्मल हो जाएगा, लोक पर लोक बन जाएगा। आगे कोई ना कोई संसार रख के आपसे भला काम बल नहीं व्रत रखवा लेंगे, आपसे भी करवा लेंगे, आपकी कमाई में बरकत पड़ेगी, आपका धन आजकल घाटा पड़ रहा है, तो ये कर दिया करो,
अच्छा मैं कर देता हूं, फिर मेरी बरकत बढ़ेगी, फिर मेरा पिछला घाटा पूरा हो जाएगा। ये नहीं कि मालिक ने मुझे दिया मैं उनके नाम पे कुछ दे दूं, उनके नाम पर मैं रोटियां दे दिया करूं ना, अपने कोई ना कोई इच्छा रखते। फिर ये भला काम नहीं है, देवियों के दरबार में जाना भला काम नहीं, वो भगवान के लिए नहीं है, सकाम है। अपनी कामना रख करके हम जगराते रखवाते हैं, हम देवियों के दरबार में जाते हैं। हाँ, ये बिल्कुल झूठ, सोना आने झूठ। चलो बुलावा आया है, मां ने बुलाया, मां बुलाई, मां को उदास होगी तुम्हारे बिना। मां ने नहीं बुलाया, अपनी वासना और कामनाओं ने बुलाया है। मां तो हमारे से तंग आके पहाड़ों में जाके छिप गई थी, हम बुद्धुओं ने फिर भी जाकर डिस्टर्ब किया, वो भी अपनी कामना और वासनाएं लेकर के। शाबाश, ये भला काम नहीं होता। नेक जीवों अपने मन में रख लो, तभी हम दैनिक जीवन में उतारेंगे। क्या बड़ा काम वो होता है जो केवल भगवान के लिए किया जाए, आमपना अपना छोड़ के। हाँ, जो नेक जीव होते हैं, भगवान के प्यारे होती है, कर्म योग करने भगवान ने बस छोटी सी बात कही, धीरे धीरे कही, हर एक को न समझ आ जाए। समझता है मैं कुछ भी, ये भला काम। दिस इज नोबल एक्शन, दिस इज हेल्दी एंड साउंड एक्शन। जब हम कहते हैं मैं तो कठपुतली हूं भगवान के हाथ में आया हुआ, करवाई जाए, ये भला, इसका भगवान कहते हैं ये भला काम है। अपनी डूअरशिप या अपना कर्तापना हमने कर्म में नहीं डाला, भगवान करवा रहे हैं, मैं करने वाला हूं, ये भला काम। और थप्पड़ मारा दूसरे व्यक्ति को, रजोगुनी को, दुर्योधन जैसे को थप्पड़ लगा, क्या क्या कहा? समझता है खुद को कि मुख्तियार है। जिसके दिल में अहंकार है, समझता है खुद को कि मुख्तियार है, वो अपने आप को सबको समझता है। तो ये तो इससे जो भी कर्म होगा भला कर्म तो नहीं होगा। शाबाश, एक के लिए जंग पूजा बन गई, पांडवों के लिए जंग पूजा, दुर्योधन के लिए जंग नरक बन गया। कर्म एक ही है। देखिए महाभारत का युद्ध दोनों के लिए हो रहा है, एक के लिए पूजा है और दूसरे के लिए वो अधर्म है। अगर धर्म की तू लड़ेगा न जंग तो पत तेरी बाकी रहेगी न धर्म, तुझे पाप घेरेंगे, आएगी शर्म। देखिए, एक के लिए धर्म का जंग है और दूसरे के लिए वही कर्म, उनकी भावना गंदी, उनकी नीयत खराब है, इसलिए वही कर्म उनके लिए नरक का कारण है, इनके लिए स्वर्ग का कारण है। सिर्फ भावना का अंतर है, एक भगवान के प्रेम में कर रहे हैं और एक अपने अहंकार के लिए कर रहे हैं। इस बात को पिकअप कर लीजिए, कारण एक ही है, पर बैकग्राउंड में हमारी फीलिंग क्या है, भगवान ने देखना यह है इनके अपने अंदर के दृष्टिकोण क्या है कि दुनिया में जो भी भला काम रहे तो ककरो प्रभु सोनर्जुन के उसका भी सत नाम, सत्य मतलब परमात्मा, उस भले काम को परमात्मा का रूप कहेंगे जिसमें आपका अहंकार नहीं है, जिसमें फल की चाहना नहीं है, जो प्रेम भगवान के प्रेम में भर के किया गया है, उसको कहेंगे यह है भला काम। आपने गलतफहमी आप रियलाइज कर रहे होंगे और यही गिरा के जाएंगे कि बस आप जो भी काम करेंगे भगवान के नाम पे करेंगे। यहां तक कि रोटी खाना भी भगवान ने कहा मेरे नाम पे कर, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, ताकि खाना सिर्फ गंदे मंदे कामों के लिए, अहंकार के लिए, गंदी इच्छा के लिए ना हो। मेरी सेहत बनी रहेगी, मैं जाप करूंगा, मैं भजन करूंगा, मैं सिमरन करूंगा, मैं सत्संग करूंगा, भगवान के कथन के अनुसार अंतःकरण को निर्मल करूंगा, इसलिए मैं भोजन करता हूं। शाबाश, मैं भोजन स्वाद के लिए नहीं करती, लज्जत के लिए नहीं करती, चस्के लेने के लिए नहीं करती, मैं इसलिए करती हूं कि मैं अपने लोक प्रमुख दोनों बना लूंगी। ये शाबाश, एहसास कीजिए अपनी गलती का और उसे अभी फेंक दीजिए। फिर कोई भी काम करेंगे जो भगवान के नाम पे होगा वो पूजा कहलाती है, और वो क्या भगवान कहते हैं ये मैं स्वीकार करूंगा। और जो प्रेम में भर के काम होता है वो बड़े 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 आदर सत्कार से होता है, बड़ी विनम्रता से होता है, उसको भगवान पूजा मानते हैं। मैं और आप नामे भय का ये फरमान जो फकत मेरी खातर, और आगे जो के कहा मैं कभी और आप भूल जाए चाहे हमारे हजारों जन्म हो जाए, मेरी नजर देता है जो
शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से। मैं उसकी करता हूं बेशक कबूल वो फलों के, पानी के, पत्ती के फूल, चाहे कितनी ही मामूली चीज क्यों ना हो, लेकिन आपने बड़े प्यार से, मोहब्बत से, विनम्रता पूर्वक भगवान के लिए किया है। भगवान कहते हैं वो तो मैं स्वीकार करता हूं। कभी ना भूलना मेरी देवियों, मेरे सजनों, मेरी नजर देता है जो मेरी भेंट देता है, शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, बहुत प्यार से, बड़ी मोहब्बत से, बड़ी श्रद्धा से अगर आपने कर्म भगवान के लिए किया है, भगवान कहते हैं मैं स्वीकार करता हूं। सुन सुन सुन, ये गुण मेरे और आपने ले लेना है। मेरी नजर देता है जो शौक से, दिले पाक से, चाह से, ज़ौक़ से, इतने उत्साह के साथ, इतने प्रेम के साथ, इतनी लगन के साथ जो कर्म भगवान के लिए किए जा रहे हैं, भगवान कहते हैं वो मेरी पूजा है। दैट वेरी वर्क मस्ट बिकम वर्शिप, वर्क इज वर्शिप। इस अवस्था में वो कार्य पूजा बन जाता है। शाबाश। जैसे पुजारी जी क्या कर रही है, मंदिर में भगवान की आरती उतार रही है, तो ये भगवान की आरती नहीं स्वीकार करेंगे प्रभु, बेटी पुजारी जी की आरती स्वीकार नहीं होगी। क्यों? वो गृहस्थी चलाने के लिए आरती कर रहा। हाय हाय, पाठी का गुरुद्वारे में पाठ नहीं स्वीकार होगा, गृहस्थी चलाने के लिए पाठ हो रहा है। अगर महाराज जी को प्रसन्न करने के लिए पाठ होता फिर मजा आता। जब गुरु ग्रंथ साहब में ये बाणी आती होगी तो ये कैसे पढ़ती होंगे? क्या? जिसकी वस्त आगे रखे गुरु की आज्ञा माने माथे, वो तो मैं तो नहीं कर रहा। तिस्ते चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा तैयार। जिसकी वस्त आगे रखे, ऐसा तो नहीं हो रहा। शरीर उनका उनके आगे रखे, मन उनका उनके मन चरणों में रखे, बुद्धि उनकी चरणों में रखे आप पाठ करना था। नहीं, मैं तो केवल 2 घंटे के लिए पाठ करता हूं ताकि मेरी गृहस्थी चलती। ये तो गलत हो गया। ये तो महाराज जी के लिए ना हुआ। तो मंदिर में पुजारी की पूजा भगवान के नाम पे, आपकी पूजा भगवान के नाम, आपकी ये पूजा भगवान के लिए कर रहे हो। मैं कहता हूं अगर छिलका भी आपने उठाया भगवान के नाम पर, भगवान स्वीकार कर लेती। आहा आहा, कि दुनिया में जो भी, ये तो नहीं कहा भगवान ने मेरे मंदिर में आरती उतारे तो वो भला काम, या मेरी आरती की बर्तन मुझसे साफ करोगे, या मेरे लिए फूल तोड़ोगे, ये तो नहीं कहा भगवान ने। कोई भी काम, एनी काइंड ऑफ वर्क जो आप भगवान की भावना से कर रही हो, कमाल कर दिया। सारे काम भगवान के लिए बन जाए, भगवान करे। ये सारे कार्य जो मैं घर में करती हूं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, आपकी पूजा बन गई। जो कोई भी काम आप दिन भर में कर रहे हैं भगवान की, जैसे मैं आपके पास आता हूं भगवान को रिझाने प्रसन्न करने के लिए कि चलो मेरी मालिक मुझे कह रही है, मेरा भक्त बनकर बाइज़ो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये, चल पहले मेरा भगत बन, जो आज्ञा, चल मेरी वाणी को पहले अपना, जो आज्ञा। अब मेरे प्यारे भक्तों को मैं खुद बुलाऊंगा। भगवान कहते हैं अपने भक्तों को भेजूंगा, तू उन्हें प्रेम पूर्वक सुना दे ताकि वो भी सोए में जाग जाए और मेरी ओर भाग के कल्याण कर ले, तब ये मेरी पूजा बन जाएगी। लेकिन पहले का मेरा भक्त बनकर बाइज़ो नियाज, जो भक्तों से मेरे कहेगा ये राज, ये गीता का राज, गीता ज्ञान को दे। अब महाराज जी का प्यारा बन के उनके लिए दे, तो यही तो कमाई करो भगवान के लिए, बच्चे का न पाले भगवान के लिए, अरे पति बन भगवान के लिए, पति बन भगवान के लिए, जो भी काम घर के करना भगवान के लिए। तो मैं कैसे पक्का कराऊं? भगवान आपको ताकत दे फकत मेरी खातर तू। हर काम, छोटे बड़े काम जो भी दिन भर में हम बुद्धि से, मन से, तन से करते रहते, केवल भगवान के लिए, फॉर द सेक ऑफ ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा, फॉर द सेक ऑफ ब्लेसेड लॉर्ड कृष्णा। तर गए आप, फिर आप तरन तारण बन जाती है। कई तार के जाओगे, खुद तो तरोगे फिर कई तार के जाओगे। वो शाबाश, जैसे नाव होती है, खुद भी परले पार जाती है और अपने में बैठे हुए को भी परले पार ले जाती है। किश्ती, नाव, हाँ, कितनों को ले जाती है, खुद भी परले पार गई। ऐसे रब के प्यारे खुद भी भगवान के चरणों में जाती है और कईयों को अपने में बिठा के परले पार ले जाती है। और आज के बाद ये पक्का कर ले कि सारे संसार की वास्तविकता भगवान जी है और उनको अनुभव करने का मतलब जो भी, क्योंकि मेरी और आपकी कर्म प्रधान योगी, हमने कर्म किए बिना रह नहीं सकना। कर्म तो मेरी बच्चियां आकर के समाज में बहुत ज्यादा कर रही, जितना शरीर भी नहीं निकालता उतना आपको कर्म करना पड़ता है। तो उस कर्म को शानदार बना लो भगवान के लिए। जो भी मैं कर रही हूं केवल अपने प्रभु को रिझाने के लिए। जैसे गोपियां कहती थी, जो कुछ भी कार्य कहना, ओ कहना, काना, ओ काना,
केवल तेरे लिए कर रही हूं। हाय 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 हाय, कहना तेरे लिए कर रही हूं। बन गई पूजा केवल तेरे लिए। बस इसी तरह ये गोपी भाव से होते हैं, गोपी भाव, गोपियों का भाव केवल आपको रिझाने के लिए मेरा भाव। भगवान कहते हैं उस सत्य की काम, वो जो भी कार्य है वो सत्य है, और सत्य में भगवान की मुस्कुराहट है। वैसे आप नदी के किनारे खड़े होते हैं तो आपकी छाया, आपका प्रतिबिंब उसमें दिखाई देता है जल में। इतने ऐसे काम के अंदर जो भगवान के लिए आप मेरी जबान पर विश्वास करना, मैं सच्चाई कह रहा हूं, और ये व्यास नदी है, व्यास के पास खड़े हो, ऐसे काम में जिसमें भगवान की भावना है, भगवान कहते हैं उस काम में मैं नजर आ रहा हूं, उस काम में मैं मुस्कुरा रहा हूं। किस काम में? जो भगवान के लिए किया जा रहा है। चाहे कोई भी काम आप कर रहे हैं, यह भगवान ने नहीं गिनाया कि मेरी पूजा कर रहा है, मेरा पाठ कर रहा है, मेरी माला जप रहा है, मेरे सत्संग में आ रही है, नहीं कहा। दुनिया में जो भी भला काम है, आई इससे पहले भी कहा था, करे जिस कदर उस पे, लेकर आगे कहा हां उसे रंग दे। किस रंग में? करे जो भी करे उसको लाशों में कहा, मगर आसरा मुझ पे रख के, भगवान का सहारा लेकर के जो मर्जी कर, जो मर्जी करो, लेकिन भगवान का सहारा लेकर के मालिक को अपने सीने, जिगर और अंतःकरण में रख करके आप जो भी करते करो 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 करो, वो पूजा बन गई। उसको भगवान कहते हैं ये सत्य का कार्य है, इसमें मैं। हाय दुनिया वाले भूलते जा रहे हैं इस राज को, इसलिए गुनाह करते हैं, पापी बनते जा रहे, दुराचारी बनती है, लंपट बनती है, बारमुखी होकर जलील हो रही है। हमने इस गलती का रियलाइज आज कर लेना बैठे बैठे, और जो भी काम करना है मालिक के नाम पर, वो तो सच्चाई है ही संसार की, बाकी सच्चाई तो है नहीं, बाकी तो जाने वाले गए। हर काम पूजा बन जाएगी अगर केवल भगवान के लिए किया जाए। परमात्मा करे ये 17वें अध्याय का लुब्बे लुबाब निचोड़, या 17वें अध्याय का जूस या मक्खन या क्रीम हमारे दैनिक जीवन में उतर आए। सुनिए ओ दीदियों, ओ मेरे सजनों, हकीकत यही गए, हकीकत सत्य न भूलना न भूलना। यह श्लोक आपको हनुमान की तरह कंधे पे बिठा के भगवान के पास ले जाएगा। यह एक ही श्लोक आपको प्रभु के नजदीक पहुंचा देगा। हकीकत यही गए, हकीकत सत्य है, सदाकत यही गए, सदाकत सत्य के दुनिया में जो भी। सुनो नेक जीवो, सुनो मेरी माताओं बेटियों, नारी चोले में कहां मौका मिलता है कि दुनिया में जो भी भला काम है, सो नरजल के उसका भी सत 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 नाम है। यदि वो कार्य भगवान को रिझाने के लिए किया जा रहा है, अर्जुन वो सत का काम है, उस सत के अंदर मैं बैठा हूं, वो सत के अंदर भगवान भी बैठे हुए। छल और कपट में शैतान बैठा है, सत में मेरे इष्ट देव बैठे। शाबाश। यही नालायक मामा शकुनी ने अपने सारे 100, उसके 100 भांजी थी, हाँ, और एक भांजी भी थी, 100 भांजी और एक भांजी। उनको यही बताया था कि सुनो दुर्योधन दुशासन, मेरे पास आओ, हाँ तुम्हें पता तुम्हारी मैंने जीत करवानी है मामा, अगर तुम हमारे साथ है तो फिर तुम्हारी जीत होगी, लेकिन मैं बताऊं तुम अस्त्र शस्त्रों से नहीं जीत सकते, तुम धन से नहीं जीत सकते, तो प्रजा की ताकत से नहीं जीत मामा, फिर हमारी जीत कैसी होगी? तो मैं इनको लेकर के सैनिकों को लेकर नहीं जीत सकते मामा। होश से बोल रहा है, हाँ होश से बोल रहा हूं। बल से नहीं जीत सकते, धन से नहीं जीत सकते, जनता से नहीं जीतते, सैनिकों से नहीं जीत सकते, ये गुरु तुम्हें जीत नहीं करवाएंगे, तो मामा हमारी जीत कैसे होगी? हम तो ये देखेगा जरा, ये क्यों ना मेरा डर को ऐसा का, हम तो छल बल से जीतेंगे, छल बल से, जन बल से नहीं, धन बल से नहीं, सत बल से नहीं, बुद्धि बल से नहीं। ये तो युधिष्ठिर के पास सारी चीजें हैं, हमारे पास क्या है? बोलिए जनाब, छल बल। छल बल का मतलब 420 करना, झूठ, मकर, फरेब, चोरी, ये गंद मान गंदे किसके शब्द हमारे हिंदी में होता है छल। छल का भी बल होता है, लेकिन ये बल
यह नहीं कि दूसरों को रगड़ेगा, करने वाले को रगड़ेगा। यह बल ऐसा है कि जो कर रहा है उसी को रगड़ देगा। हर बात है तो यह बल, पर करने वाले को रगड़ता है। बाकी बल दूसरों को रगड़ती है, लेकिन छल करने वाले को रगड़ देता है। ओ भांजो, हम तो छल बल से जीतेंगे, छल बल से। दुनिया वालों के पास न धन बल है, न भक्ति बल है, न कृष्ण बल है, न छल बल है। झूठ मकर से, रिश्वत से ये जिताई हो रही है। तो ये जिताई नहीं, उनका अपना बेड़ा गर्क है। आओ हम भगवान को हाथ जोड़कर ये पक्का करें कि प्रभु, हम तो केवल आपके प्रेम के बल से जिंदगी गुजार रही है, ज्ञान के बल से जिंदगी गुजार रही है, भक्ति के बल से जीवन व्यतीत कर रही है। शाबाश, प्रेम बल, भक्ति बल और कृष्ण बल, या जो भगवान ने कहा है धर्म बल। हम धर्म बल के आधार पर जिंदगी काट रही है, तो फिर आपकी जीत है। फिर भगवान कहते हैं ऐसे किएगा काम, मेरी पूजा है, उसे मैं स्वीकार करता हूं, उसके अंदर मैं छिपा हुआ हूं। कि दुनिया में जो भी भला काम है, सुनिए बुजुर्गों, मेरे भाइयों, दुनिया में जो भी कोई भी कर्म जो भगवान के नाम पे होगा उसे कहा जाता है जो है भला काम। कि दुनिया में जो भी भला काम है, सुनिए ए मेरी घर में रहने वाली होम मिनिस्टर, सुनिए, दुनिया में जो भी भला, कि आपके कृष्ण कह रहे हैं, आपके परम हितैषी कह रहे हैं, लोकीनाथ कह रहे हैं, अंतर्यामी कह रहे हैं, जगत गुरु कह रहे हैं, हाय, दुनिया में जो भी भला काम है सुन अर्जुन के, उसका भी सब तेरे भगवान नाम है। वो क्रिया नहीं, वो भगवान का रूप है। नजर आता है कि ये कार्य किया, मैंने रोटियां पकाई, भगवान कहते कहा इनके अंदर मैं छिपा हुआ हूं, क्योंकि तूने मेरे लिए किया, तूने ये कार्य मेरे, तुम्हें ये न कहना मैंने धन कमाया, नहीं, इस सच्चाई और धर्म के आधार पर कमाई में मैं हूं। हाय हाय, इसलिए मैं छिपा हुआ हूं। बेड़ा पार, दुनिया में जो भी भला काम है, भगवान जी ने बार बार बता रहा हूं, पक्का आपने करवाना, सुनाना मैंने, समझाना मैंने, और शक्ति दे के पक्का आपने करवाना। महाराज जी पक्का करवाएंगे। जैसे कि उसका काम होता डाकिए का, वो आपकी डाक लाया, आप अपने कमरे में बैठे हुए थे, तो क्या पंखी चल रही है, आपने डाक रखी, उड़ती जा रही है, तो ये पेपर वेट का काम है, पेपर वेट उठाओ ऊपर रखो। अब भगवान पेपर वेट बन के ये भाव आप में रख दे कि यह माया उड़ा के ले ना जाए, ये भगवान पेपर वेट बने। मैं तो उनका संदेशा गीता जी से निकाल के आपके अंतर्गत में रखा हूं, कहीं माया उड़ाने ले जाए। अरे सुन बाबा, ये क्या कह रहा है, भगवान को पेपर वेट बनना चाहिए, कहीं माया ना उड़ा ले। कि दुनिया में जो भी भला काम है जी सनर्जन के, उसका भी सुखी रहो, आपका कल्याण हो, आपका जन्म सफल हो, आपकी जिंदगी सफल हो। और सुनने वालों, ओ मेरी अच्छी माता, मेरी नेक बेटी हो, ये जन्म सफल कर लो, ये नारी चोला अपना सफल बना के जाओ। मरना तो है, पर इस तरह जिए जो भगवान जी कह रहे हैं, और अंत समय आए तो इस तरीके से शरीर छोड़ दे, इस तरीके छोड़े फिर ना जन्म हो। फिर यही तरीका है कि जो संसार की सच्चाई आए उसको सामने रखे, और दिन भर में जो भी करे अपने भगवान को सामने रख के करे। जो भी क्रिया केवल आपके लिए, प्रभु सब कुछ आपके लिए, गुजारे जा रहा हूं जिंदगी केवल आपके लिए, लिए जा रहा हूं श्वास केवल आपके लिए, हाँ हंस हंस के सहे जाता हूं जुल्म सितम आपकी खातर, लिए जा रहा हूं श्वास आपकी खातर, किए जा रही हूं काम केवल आपकी खातर, भक्ति सिमरन सत्संग किए जा रहा हूं केवल आपकी खातर, केवल आपकी खातर। ओ मेरे इष्टदेव, केवल आपकी खातर। ओ मेरे सर्वव्यापी अंतर्यामी, केवल आपकी खातर। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक। अब अपनी शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। दास जनों के अब गुण
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की सफल करना इसलिए हार्दिक धन्यवाद।